बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली उस्मान फॉरेक्स ट्रेडर में खुशामदीद। वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते रहते होंगे अपने प्यारों के साथ। तो आज की वीडियो में हम गोल्ड का जो कम्प्लीटली वीकली एनालाइज है वो करेंगे फॉर 70 टू 21 अगस्त 2026। इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड का करंट मार्केट स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, बुलिश सिनेरियो, बेरिश सिनेरियो और सबसे इंपॉर्टेंट किस लेवल के ब्रेक पर मार्केट का नेक्स्ट डायरेक्शन कंफर्म हो सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स का कंप्लीट रोड मैप दूंगा और गोल्ड का करंट स्ट्रक्चर जो है वो भी बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें बिकॉज आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप मेरे जो हमारे कम्युनिटी है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं होंगे। उसमें आपको बताऊंगा मार्केट सी लेवल्स आपको पता लगती हैं, वहाँ से ट्रेड्स होती हैं जो कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और टीपीएसएल के साथ होती हैं, वो भी आपको मिल सकती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके कोई चार्जेस नहीं है। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारा प्रीमियम चैनल। अगर आप हमारे प्रीमियम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल फ्री है। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मेरी टीम आपसे रब्ता करेगी। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और टेलीग्राम और मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप किसी भी तरह से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने सबसे अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर को देखते हैं। गोल्ड ने रिसेंट सेशन में जो स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट शो किया है वो प्राइस अपसाइड मूव के बाद 4400 के आसपास ट्रेड किया और अब मार्केट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के करीब है। तो ये हमारा जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वो ये है, तो इसके मार्केट करीब है फिलहाल। तो इस सिचुएशन में ट्रेडर्स को डायरेक्टली मार्केट चेज करने के बजाय कंफर्मेशन और पुल बैक का वेट करना चाहिए। मेरा फोकस इस वीक दो इंपॉर्टेंट एरिया पर रहेगा और सबसे पहला एरिया जो है वो है 4500 के अपर ब्रेकआउट। ये जो लेवल है ये हमारे वाला लेवल है, इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा ये वाला लेवल जो है इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट दे और 4300 के नीचे ब्रेकडाउन, तो ये वाला लेवल जो है हमारा ये वाला, इन दो लेवल्स को मैं देखूंगा। ये दरमियान में सपोर्ट और पीवोट जो है इनको मैं फिलहाल जो है ना वो अवॉइड करूंगा, जब वेट करूंगा इसके बाद कोई देखेंगे। अदरवाइज ये लेवल मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अगर यहाँ से मार्केट मुझे कहीं मिलती है तो फिर मैं इंशाल्लाह ट्रेड ले पाऊंगा। तो देखते हैं अब इंपॉर्टेंस लेवल्स। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है 4400। ये जो मैंने बना दिया है यहाँ से पीवोट जो बना हुआ है, ये अगर गोल्ड 4400 के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोन होगा हमारा 4450 से 4500। अगर इसके ऊपर 4400 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो यहाँ से फिर मार्केट ने क्या करना है, ऊपर ही जाना है। तो इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहें। अच्छा जी, अगर गोल्ड 4450 और 4500 के आसपास, ये एरिया इस वीक का मेजर रेजिस्टेंस जोन है जो मैंने बना दिया है, ये देख सकते हैं आप। और सॉरी, ये वाला रेजिस्टेंस जोन है ये। और अगर प्राइस 4500 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कर देता है और कैंडल क्लोज भी रेजिस्टेंस के ऊपर मिलता है तो बुलिश मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू हो सकता है। इस पे भी देखना है भाई, अगर ये 4500 के ऊपर कहीं कैंडल क्लोजिंग दे देती है एक अच्छी हाई में यहाँ से, तो आप इससे ऊपर फिर ऊपर 4600 की तरफ भी देख सकते हैं। इस सिचुएशन में नेक्स्ट अपसाइड एरिया जो है वो 4550 और 4600 हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक विग या टेम्परेरी स्पाइक को ब्रेकआउट नहीं समझना चाहिए, हमें प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए। अच्छा जी, अब आते हैं सपोर्ट लेवल्स पर। पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हमारा जो है 4350 से 4330, ये वाला सपोर्ट एरिया जो मैंने बना दिया है यहाँ से, ये वाला हमारा पहला एरिया है। अगर प्राइस यहाँ पुल बैक करता है और बायर्स एक्टिव होते हैं तो ये बुलिश कंटिन्यूएशन के लिए इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है। इसके नीचे मेजर सपोर्ट एरिया है जी, ये वाला जो मैंने लिख भी दिया है बाकायदा आपके। मेजर सपोर्ट एरिया 4300 का है और हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेवल है। अगर गोल्ड 4300 के ऊपर होल्ड करता है, बुलिश स्ट्रक्चर अभी भी रिलेटिवली
जो है ना स्ट्रॉन्ग रह सकता है। लेकिन अगर प्राइस 4300 को डिसीजली ब्रेक करता है तो डीपर करेक्शन का पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। उस केस में नेक्स्ट जोन जो हमारा बनेगा वो वाला ये वाला बनेगा 4250 से लेकर 4200 का एरिया। ये जो मैंने नीचे डीप सपोर्ट एरिया बनाया हुआ है ना, ये वाला आप देख सकते हैं, इससे नीचे वाला। उसके बाद आप देखते हैं बुलिश सिनेरियो। अगर गोल्ड 4300 और 4350 जोन को होल्ड करता है और बायर्स प्राइस को वापस 4400 के ऊपर ले जाते हैं तो मार्केट दोबारा 4450 और 4500 रेजिस्टेंस के को टेस्ट कर सकता है। और अगर 4500 के ऊपर कंफर्म ब्रेकआउट मिलता है तो अपसाइड कंटिन्यूएशन का सिनेरियो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, पॉसिबल अपसाइड लेवल जो है वो 4550 फिर 4600, लेकिन याद रखें ब्रेकआउट के पीछे ब्लाइंडली एंट्री नहीं लेनी, रेजिस्टेंस और प्राइस कंफर्मेशन का वेट करना ज्यादा डिसिप्लिन और अप्रोच है। बीरिश सिनेरियो, अब बीरिश सिनेरियो अगर गोल्ड 4550 और 4500 के रेजिस्टेंस एरिया से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देता है और प्राइस 4300 के नीचे ब्रेक करता है तो शॉर्ट टर्म बुलिश स्ट्रक्चर वीक हो सकता है। इस सिचुएशन में मार्केट 4250 और 4200 की तरफ करेक्शन दे सकती है। लेकिन बीरिश ट्रेड में भी कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक रेड कैंडल देखकर सेल करना रिस्कियर अप्रोच हो सकती है ट्रेडिंग प्लान। अब बात करते हैं सिंपल ट्रेडिंग प्लान की। बाय सेटअप हमारा अगर प्राइस 4300 और 4350 सपोर्ट जोन, ये वाला जो मैंने बता दिया है आपको 4300 और 4350 का ये सपोर्ट जोन जो है, अगर इसको देखती है, अच्छा जी, जोन में आता है और बुलिश कंफर्मेशन देता है, ट्रेडर्स पॉसिबल लॉन्ग सेटअप को कंसाइडर कर सकते हैं। पोटेंशियल टारगेट्स जो हैं वो 4400 और 4450 और 4500, और अगर 4500 ब्रेकआउट हो जाए तो नेक्स्ट अपसाइड टारगेट्स जो हैं वो 4550 4600 हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद सेल सेटअप पे आते हैं जी। और अगर प्राइस 4550 और 4500 जोन से क्लियर रिजेक्शन देता है तो बीरिश कंफर्मेशन के बाद अपसाइड और डाउनसाइड मूव को मॉनिटर किया जा सकता है। और अगर 4300 डिसीवली ब्रेक होता है तो डाउनसाइड टारगेट्स जो है ना 4250 और 4200 हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ट्रेडर्स एक इम्पोर्टेंट बात, मार्केट में कोई भी लेवल 100% गारंटीड नहीं होता, इसलिए अपनी पोजीशन साइज कंट्रोल रखें, स्टॉप लॉस का प्रॉपर यूज करें और अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग रिस्क मैनेज करें। मार्केट को डायरेक्ट करने के बजाय मार्केट कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिलहाल जो ओवरऑल मेरा वीकली आउटलुक ये है, 4300 के ऊपर गोल्ड का स्ट्रक्चर रिलेटिवली जो है ना वो बुलिश रह सकता है और 4500 के ऊपर कंफर्म ब्रेकआउट बुलिश कंटिन्यूएशन को स्ट्रेंथ करेगा और 4300 के नीचे ब्रेकडाउन डीपर करेक्शन का सिग्नल दे सकता है। इसलिए इस वीक के लिए हमारे मेन लेवल्स ये हैं, रेजिस्टेंस हमारा 4450 और 4500, पिवोट हमारा 4400, सपोर्ट हमारे 4350 और 4330 ये वाली, और हमारी जो मेजर सपोर्ट है वो 4300 है, और जो हमारी डीपर सपोर्ट है वो हमारी है 4250 और 4200। अगर आपको ये गोल्ड वीकली एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप कमेंट्स में बता दें कि गोल्ड इस वीक 4500 ब्रेक करेगा या 4300 का सपोर्ट ब्रेक करेगा। आपका एनालिसिस क्या है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कल इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। सेफ ट्रेडिंग।